करेंगे और ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बारीकियों को जानने के लिए लगातार जब से ये हादसा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनकी पैनी नज़र इस पर बनी हुई है। और उसके बाद अब ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बालासोर में हैं और वहां पर जायजा ले रहे हैं। संवाददाता अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, प्रधानमंत्री लगातार जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों के जरिए, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल। देखिए गौरव, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब एक्सीडेंट साइट पर पहुंचे हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि वहां पर जो नॉर्मल ऑपरेशंस थे, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस, वो जारी रहे हैं। और किसी भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल न लगाया जाए यहाँ पे। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ ग्राउंड जीरो जो एक्सीडेंट साइट है वहां पर उन्होंने सिचुएशन का जायजा लिया। वहां पर उन्होंने जो कई जो लोग थे जो कि रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल जो ग्राउंड जीरो वर्कर्स थे उनके साथ भी इंटरेक्ट किया है, बातचीत की है। और वहां पर उनको एकम्पनी किया था जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने, और वहां पर एक तरह से उनको सिचुएशन के बारे में ब्रीफ किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहां पर उनको एक तरह से ब्रीफ दिया गया, बताया गया कि कितना कितना एक तरह से यहाँ पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन हो चुका है। और जाहिर सी बात है कि जैसा हमने सुबह भी अपने दर्शकों को बताया था, यहाँ पर सिचुएशन का जायजा लेने के बाद में, इसको रिव्यू करने के बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी उस अस्पताल में भी जाएंगे जहां पर इस समय पर जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। तो इस समय के जो बड़े टेकअवेज की अगर आप बात करें तो आप इस बड़े टेकअवेज में से आता है कि यहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे एक्सीडेंट साइट पर, घटनास्थल पर, तो वहां पर जब नॉर्मल रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा था, जेसीबी जो थी उसका जो मैकेनिज्म था कि वो बोगी को लेकर के जो काम होना था वो चलता रहा था। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक तरह से लोगों से सीधे इंटरेक्ट करते हुए, बातचीत करते हुए, रिव्यू सिचुएशन को करते हुए, और कुछ ही समय के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस अस्पताल में भी पहुंचेंगे जहां पर जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। अरुण, हमने देखा कि जब से यह हादसा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैनी नज़र इस पर बनी हुई है। इससे पहले उन्होंने समीक्षा बैठक भी की और उसमें भी जानने और टटोलने की कोशिश की कि आखिर यह हादसा हुआ किस वजह से। ऐसे में प्रधानमंत्री खुद जब वहां पर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं बारीकियों से हर चीज़ को समझ रहे हैं। बिल्कुल, इसको समझ रहे हैं और एक इंटेंट भी दे रहे हैं कि कैसे बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरह से काम करे। जब कल ये हादसा हुआ है और लगातार हम इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है इस पूरे जो घटनाक्रम पर निगरानी रखे हुए है। आज सुबह भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक रिव्यू बैठक की थी जिसपे उन्हें कंप्लीट ब्रीफ दिया गया था कि आखिरकार क्या वो रीजंस रहे थे, जो पॉसिबल रीजंस थे। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो भी एक तरह से प्रस्तुत की गई है अभी तक प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने, जिसमें कि जो इनिशियल रिपोर्ट्स होती है पता चलता है कि क्या मैकेनिकल एरर थी, टेक्निकल एरर थी या फिर ह्यूमन एरर थी। तो ये जो बेसिक चीजें, जो इनिशियल जो चीजें हैं उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया गया है। रेस्क्यू एंड रिलीफ के मोर्चे पर इस समय पर क्या कुछ किया जा रहा है और जो इस समय पर जो हॉस्पिटल कैपेसिटीज हैं क्या वो इस समय पर काफी है कि जो लोग हैं, जो पेशेंट्स का है, घायलों का जो इंटेक आया है उसको एड्रेस कर सके, या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, पास के डिस्ट्रिक्ट से और कितने डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को या फिर जो हॉस्पिटल स्टाफ है उन्हें मोबिलाइज करने की जरूरत है। तो इस समय पर जो प्राइम फोकस है, चाहे स्टेट हो, सेंटर हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनका फोकस क्लियरली इस बात पर है कि जो घायल लोग हैं उनको कैसे जल्द से जल्द उनको त्वरित ट्रीटमेंट, बेटर ट्रीटमेंट मिल सके। दूसरा, जब टॉप लीडरशिप, जब देश की टॉप लीडरशिप ग्राउंड जीरो पर मौजूद होती है तो वो इस चीज को एक तरह से ये चीज सुनिश्चित हो पाती है कि जो ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड जीरो के ऊपर जो भी लॉजिस्टिकल इश्यूज आ रहे होते हैं, रेस्क्यू रिलीफ में जो भी इश्यूज आ रहे होते हैं, बिकॉज बहुत ही क्योटिक सिचुएशन हो जाती है ऐसे, क्योंकि एक बड़ा हादसा आप इसे कह सकते हैं, तो उनको किस तरह से जल्द से एड्रेस किया जा सके। तो अब देखिए कैबिनेट मिनिस्टर्स देखिए वहां पर रेलवे मिनिस्टर खुद मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान वहां पर मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा स्टाफ वहां पर मौजूद है। तो एक तरह से जो भी लॉजिस्टिकल इशू है इस तरह के रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर, उसको कैसे जल्द से जल्द बेहतर किया जा सके जिससे कि इस रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम दिया जा सके। इस समय पर जैसे कि एनडीआरएफ भी लगातार ब्रीफ कर रही है कि जब ये बोगीज हैं, जो जेसीबीज वहां पे जिस तरह से मौजूद है, वो बोगीज को एक तरह से लिफ्ट करके देखेंगे कि कोई भी वहां पर
अलाइव या फिर जो कहते हैं लाइफ वहां पर मौजूद ना हो, तो इस चीज को इंश्योर किया जा रहा है कि हर जान को वहां पर बचाया जा सके। दूसरा, जान को बचाने के बाद में कैसे हॉस्पिटल तक जो घायल है उनको पहुंचाने के बाद में कैसे उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके, इस बात पर फोकस रखा जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सेंटर के बीच में, उस चीज को एक तरह से इंश्योर किया जा सके। तो इन तमाम चीजों को लेकर जब देश की टॉप लीडरशिप वहां पर मौजूद है तो जाहिर सी बात है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटेंट मिलता है। काम जो लोग ग्राउंड जीरो पर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनसे भी ब्रीफ लिया, जैसे कि हम विजुअल्स में देख सकते हैं कि जो ग्राउंड जीरो पर जो वर्कमैन थे जो कि रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, उनसे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बातचीत की है। तो इस बात को दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर बिना किसी प्रोटोकॉल के एक तरह से सीधे तौर पर ग्राउंड जीरो पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हुए, समझते हुए कि क्या सिचुएशन इस समय पर है, कितना समय और लग जाएगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर, और जो घायल लोग हैं कैसे उनको जल्द से जल्द बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके और हॉस्पिटल कैपेसिटीज को कैसे एनहांस किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, या जो इमीडिएट हेल्थ इंफ्रा होता है उसे कैसे दुरुस्त किया जा सके। और जैसे कि हम जानते हैं कि एम्स से जो डॉक्टर्स की टीम है उनको भी वहां पर रश किया गया है ताकि उनकी एक्सपर्टीज वहां पर काम आ सके। तो एक तरह से बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बालासोर पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें हैं साफ तौर पर, क्योंकि हमने तमाम ट्वीट्स देखे जो कि बड़े बड़े गणमान्य लोगों ने दुनिया के अलग अलग कोनों से किए हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं इस दुर्घटना पर। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पहुँचना और कहीं ना कहीं उन तकनीकी खामियों को वो जानने की भी कोशिश यहाँ पर कर रहे होंगे कि किस वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। इस बात को हम जानते हैं कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं या फिर एक तरह से हर देश की तरफ से लगभग कॉन्डोलेंसेज मैसेजेस इस समय पर, हर बड़े देश की तरफ से जो कॉन्डोलेंसेज मैसेजेस हैं वो एक तरह से आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, जैसा कि हम जानते हैं इस पर एक कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाती है, रेलवे मिनिस्टर के पास इस प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट जो होती है वो इनिशियली आ जाती है और उसके तहत आप देखेंगे तो यही इम्पोर्टेंट है जानना कि आखिरकार ये मैकेनिकल या टेक्निकल एरर रही थी या फिर इसमें ह्यूमन एरर इन्वॉल्व था। और क्योंकि एक बहुत बड़ा कोलिजन आप इसे कह सकते हैं, बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट था। क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से ये ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ? और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आप देखेंगे कि ग्राउंड जीरो पर जहां पर इस समय पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, इवैक्यूएशन की प्रक्रिया चल रही है, वहां पर बकायदा मैप के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ब्रीफ दिया जा रहा है बकायदा कि आखिरकार इस समय पर क्या कुछ सिचुएशन है। और इस समय पर सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो ये है कि कैसे जो लोग घायल हैं उनको इमीडिएटली जो हेल्थ केयर रिस्पॉन्स है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है, वहां तक मुहैया उनको की जा सके। इस समय पर आप पाएंगे कि रेलवे मिनिस्टर खुद वहां घटना जो स्थल है वहां पर बने हुए हैं और इस पूरी सिचुएशन पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस लगातार संपर्क में है हर स्टेक होल्डर्स के साथ में और लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहा है कि आखिरकार ये जो पूरा एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है इसका जो एक आउटकम ये है कि जो लोग हैं जो घायल हुए हैं उनको कैसे जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुंचाया जा सके और उनको एड्रेस किया जा सके हेल्थ केयर के मोर्चे के ऊपर। तो हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद हैं। एक बड़ी ट्रैजिक सिचुएशन आप इसे कह सकते हैं जब ट्रेन का कोलिजन हुआ है, लेकिन हाँ एक जो ह्यूमैनिटी है इसका भी एक फेस हमने यहाँ पर देखा है। अलॉन्ग विद दी जो रेस्क्यू टीम से एनडीआरएफ की टीम्स के साथ आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो लोकल लोग हैं वो भी काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर कोलैबोरेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और लोगों को एक तरह से एनडीआरएफ की टीम्स को एक तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम ऐसे भी विजुअल्स देख रहे हैं कि खाना भी यहाँ पर इनके लिए मुहैया कराया जा रहा है, जो लोकल्स हैं वो खुद खाना लेकर के भी इनके लिए आ रहे हैं। तो ये देश की ताकत दिखाता है कि ऐसे ट्रैजिक इंसिडेंट जब भी हुए हैं कैसे एक मानवीय चेहरा देखने को मिलता है कि लोग कैसे एक साथ निकल करके आते हैं और एक तरह से इसमें सहयोग देते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। तो हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आप कह सकते हैं, तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करते हुए, जिसमें कि कैबिनेट मिनिस्टर्स धर्मेंद्र प्रधान, रेलवे मिनिस्टर भी अश्विनी वैष्णव जो उनके साथ में लगातार मौजूद हैं, उन्होंने सबसे पहले उनको ब्रीफ किया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो ग्राउंड पर मौजूद जो रेस्क्यू स्टाफ है, जो रेस्क्यू रिलीफ टीम ऑपरेशंस के जो पर्सनल्स हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करके बात करके पूरी ग्राउंड सिचुएशन को समझते हुए कि आखिरकार कितना टाइम और लगेगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर, और जाहिर सी बात है एक एक बारीकी को समझते हुए। और अब यहाँ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हम जानते हैं इस बात को कि जो अस्पताल है
जहाँ पर जो पेशेंट्स है या फिर जो घायल लोग हैं जिनको भर्ती कराया गया है वहाँ पर भी बहुत लाइकली है कि पहुंचेंगे। और हम इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार जब से ये ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। सुबह उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक इस चीज को लेकर के की थी कि आखिरकार जिसमें टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑफ कोर्स होम मिनिस्टर भी मौजूद रहे थे। तो इसलिए इस समय पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर हैं इस घटना का पूरा एक तरह से जायजा लेते हुए। बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह से प्रशासन ने भी अपनी जो पहल दिखाई है, बहुत ही क्विक रिस्पांस यहाँ से देखने को मिला है। लोगों को जल्दी से वहाँ से निकाला गया और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भेजने के लिए हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली गई। और एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही उच्च स्तर पर जाकर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, हालांकि जो आंकड़े आए हैं वो तो बहुत ही दुखद हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा चुका है और उनको अस्पताल पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में अरुण, यहाँ पर जो स्थितियां हैं अभी, क्या और भी घायलों को वहां से निकाला जा रहा है? जो और लोग हैं उनको भी अभी रेस्क्यू उनके ऊपर किया जा रहा है और उनको अस्पताल पहुंचाने की जो प्रक्रिया है क्या अभी भी सुचारू रूप से चल रही है? देखिए, इसमें जो एनडीआरएफ की जो चीफ है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब तक हर एक जान को बचाया नहीं जाएगा, जब तक कंप्लीटली इस बात को इंश्योर ना किया जा सके कि कोई भी एक लाइफ वहां पर मौजूद नहीं है, जब तक वो रेस्क्यू ऑपरेशन को कंटिन्यू मानते हैं। ऑल्दो इस समय पर आप पाएंगे कि जितने लोग थे जो इसमें सवार थे, अगर स्टैटिस्टिकली अगर काउंट करके देखिए कि जितने लोग बोगी में सवार थे, कितने लोग को निकाला जा चुका है, तो मोर और लेस जो घायल थे वो लोग, उन लोगों को प्राइमरीली पहुंचा दिया गया है अस्पतालों के अंदर। दूसरी बात, एनडीआरएफ का जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो साफ तौर पर ये कहता है, या फिर कोई भी रेस्क्यू रिलीफ टीम का जो ऑपरेशन तब तक चलता है जब तक वो बोगी जो, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें देखिए बोगी एक दूसरे के ऊपर है और ऐसी सिचुएशन में इंटरसेक्टिंग पोजीशन में ये बोगीज हैं इस समय पर, जिसमें हो सकता है कि नीचे कोई लाइव डेड या हो सकता है अलाइव वहां पर मौजूद हो। इसकी इस संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से आप देखेंगे जेसीबीज वहां पर मौजूद है, वहां पर और जेसीबीज इन बोगीज को एक तरह से मूव करके आगे भी देख रही है। तो जेसीबीज लगातार वहां पर मौजूद है। तो यही वजह है कि इस रिलीफ, ये एक तरह से ऑनगोइंग प्रोसेस है रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के पार्ट का। दूसरा, जो हमारे देश की जो एनडीआरएफ टीम है या फिर जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में जो टीम इस समय पर है मौजूद है, वो बहुत एक्सपर्टीज रखती है। टर्की जैसे जहां अर्थक्वेक आया था वहां पर भी यही एनडीआरएफ की टीम वहां जाती है और वहां पर रेस्क्यू रिलीफ बहुत बेहतरी के साथ करके आती है। तो ये टीम्स एक तरह से होती है, ये एक्सपर्टीज रखती है इस चीज को लेकर के कि इन तरह के सिचुएशंस में कैसे डील किया जा सके और कैसे हर एक लाइफ को बचा करके इमीडिएट बेसिस पे उनको क्विक रिस्पॉन्स के तहत अस्पताल तक लेकर के जाया जा सके। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेट के रेस्क्यू रिलीफ टीम्स, सेंटर की तरफ से जो रेस्क्यू रिलीफ टीम्स हैं, ये वहां पर एक बहुत ही बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में काम कर रही हैं। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर इन टीम्स को जब भी एड्रेस किया है तो साफ तौर पर कहा है कि आप कैसे टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज के साथ में काम कर सकें, कैसे एक मानवता के साथ में एक मानवीय चेहरा रख करके अपना काम कर सके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैसे आप क्विक रिस्पॉन्स के साथ में काम कर सके। इन बातों को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले भी इन टीम्स को कई सारे नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इस बात को कहा हुआ है। उसी के तहत आप देखेंगे कि जो हमारी जो लोकल जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस की जो टीम्स हैं, एनडीआरएफ की बात कर लीजिए या अन्य जो स्टेट की जो रेस्क्यू टीम्स हैं, वो लगातार इसी मिशन के साथ में काम कर रही है कि जो हर एक जान को कैसे बचाया जा सके। और उसका एक ही तरीका होता है, हॉस्पिटल में टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसे कहते हैं गोल्डन आवर में ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना। ऑल्दो इस हादसे को अब काफी समय हो चुका है, जो लोग इन रेलवे की बोगीज में से निकल रहे थे वो ना के बराबर या वैसे कोई लग नहीं रहा है कि और भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी लोगों की, लेकिन फिर भी एनडीआरएफ या फिर जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की जो टीम होती है, तैनात होती है, वो किसी भी पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं करते हैं और उसको एक तरह से लास्ट मोमेंट तक इस ऑनगोइंग प्रोसेस को अंजाम देते हैं। तो इसी की तरह हम देख रहे हैं जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब देश के टॉप लीडरशिप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तो इस बात का मतलब ये है कि उनका इंटेंट बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स हो, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं बेहतरी के साथ में यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करें एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस बात पर फोकस किया जा सके कि कैसे अब उनको हॉस्पिटल के अंदर
बेटर ट्रीटमेंट मिल सके, हॉस्पिटल कैपेसिटीज को, अगर अन्य कैपेसिटीज को मोबिलाइज करने की जरूरत है तो वो उन तक वहां पर कैसे पहुंचाया जा सके। तो इस बात को आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अलॉन्ग विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां पर मौजूद हैं और सिचुएशन का इस समय पर जायजा ले रहे हैं। जांच कमेटी की अगर हम बात कर रहे हैं अरुण, तो उसकी किस तरह से रूपरेखा रखी गई है, किस तरह से वो जांच को आगे बढ़ाएगी और किन किन पैमानों पर ये जांच होती हुई नजर आएगी? देखिए, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो एक तरह से आ जाती है, जो कि इनिशियली, क्योंकि इस ट्रेजिक इंसिडेंट की हम बात करें तो 12 घंटे से भी के आसपास का समय एक तरह से हो चुका है। तो एक तरह से प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो होती है वो तो एक तरह से आ जाती है, लेकिन इस जांच जो रिपोर्ट होगी तो उसमें जाहिर सी बात है जो तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे उनसे इनपुट लेकर के इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर निकल करके आती है कि इसमें ये देखा जाता है कि क्या टेक्निकल एरर रही थी, क्या मैकेनिकल एरर थी या फिर ह्यूमन एरर थी। हमने देखा था कि पिछले 8-9 साल के अंदर गौरव इस रेलवे मंत्रालय में हमने खास तौर पर देखा है कि बहुत बेहतर सिस्टम को डिजाइन किया था। हमने देखा था कि ट्रैजिक इंसिडेंट्स की जो घटना थी बिल्कुल जीरो तक पहुंच गई थी, यानी कि ट्रैजिक इंसिडेंट के जो कोलिजन हुआ करता था ये बिल्कुल जीरो तक पहुंच गया था, कि ये इंसिडेंट्स नहीं निकल करके आ रहे थे। क्योंकि इसमें एक तरह से हमने देखा कि रेलवे मंत्रालय काफी बेहतरी के साथ में उसने काम किया है कि इस तरह के जो अनटूवर्ड इंसिडेंट होते हैं उनको कैसे लगाम लगाई जा सके। इस दिशा के अंदर कई बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया है पिछले 7-8-9 साल के अंदर। और उसके बाद में देखा कि आज का जो इंसिडेंट है वो बहुत ही अनटूवर्ड है, बहुत ही ट्रैजिक जिसे कहा जा सकता है। तो ये क्यों हुआ? क्या मैकेनिकल या टेक्निकल एरर रही थी या ह्यूमन एरर इसमें रही थी, या किस लिहाज से ट्रैजिक इंसिडेंट एक तरह से रिजल्ट हुआ है? तो इस वजह से ये जो फाइनल रिपोर्ट होगी ये मंत्रालय को सौंपी जाएगी और वो फाइनल रिपोर्ट आगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को भी सौंपी जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंटली अभी जो फोकस है वो हर किसी का इसी बात के ऊपर है कि आफ्टर द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फोकस इस बात पर है कि कैसे जो ज्यादा से ज्यादा जान है उनको बचाया जा सके। और एक तरह से एक्सीडेंट साइट के बाद में, क्योंकि अब माना जा रहा है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन अपने एक तरह से अंतिम पड़ाव में आप कह सकते हैं, जहां पर मोर और लेस जितनी लाइव्स थी उनको एक तरह से यहाँ पे इवैक्यूएट कर लिया गया है। लेकिन हाँ, कैसे हॉस्पिटल में इन जो जान है, जिन लोग जो इम्पैक्ट हुए इस ट्रेजेडी से, उनको कैसे बचाया जा सके, उनको कैसे बेहतर सुविधा मिल सके, इस बात पर फोकस। बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम अपने दूसरे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, सवाल कई सारे मन में हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही बन जाता है कि आखिर इस हादसे के पीछे का प्रमुख कारण क्या है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तक अगर बात करें गौरव तो कोई ठोस जानकारी इस संदर्भ में नहीं मिल पाई है। और रेल मंत्री जब सुबह वहां पर पहुंचे थे बालासोर में जहां पर ये घटना घटी है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि उच्च स्तरीय जो है वो कमेटी बना दी गई है। 2 कमेटी जो है, सेफ्टी कमिश्नर को भी बुलाया गया है, सेफ्टी कमिश्नर अलग जांच करेंगे और इसके अलावा एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जिस कमेटी के द्वारा जांच करने के उपरांत जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर ही ये तय हो पाएगा कि आखिर किन किन वजहों से ये घटना जो है घट पाई है। वैसे कयासों का दौर जो है वो तमाम तरह के जो टेक्निकल जो लोग हैं, जो रेलवे लंबे समय से कवर कर रहे हैं या फिर रेलवे की जानकारी जो रखते हैं, ऐसे लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। लेकिन उन कयासों पर विराम तभी लग सकेगा गौरव जब जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी। और बहरहाल जो है हम देख पा रहे हैं विजुअल्स में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो घटनास्थल तक पहुंच चुके हैं। और सुबह में रेल मंत्री और उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान घटनास्थल पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने घायलों से भी मुलाकात की है और हम कह सकते हैं कि पूरी तत्परता जब से ये घटना घटी है, कल शाम से ही प्रधानमंत्री लगातार इस घटना की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज उच्च स्तरीय जो बैठक उन्होंने की और बैठक के बाद तुरंत बिना विलंब किए घटनास्थल तक जाने का फैसला उन्होंने किया। और निश्चित तौर पर भारत सरकार के द्वारा जो तत्परता और सजगता दिखाई गई है उसकी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि यह कठिन विपदा की घड़ी थी और इस घड़ी में तमाम लोगों ने जो मदद के हाथ बढ़ाए हैं। सरकार के द्वारा मुआवजा देने का ऐलान किया गया, सरकार के द्वारा घायलों की
इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की गई राजेश। आसपास के। जी गौरव। जी राजेश, जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे में समय समय पर रहते हुए तमाम बदलाव किए गए। हम जानते हैं कि बीते कुछ वर्षों में हादसा ना के बराबर देखने को मिला। ऐसे में ये जो बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं रेलवे में, वो किस ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं रेलवे की जो स्थिति है वो पहले से आज बहुत बेहतर है। ऐसे में जब ये हादसा होता है तो किस तरह की जो रणनीति है वो बनती हुई नजर आएगी, जो कहीं ना कहीं जो इस जांच को लेकर साफ तौर पर देखने को मिलेगी? देखिए, रेलवे का इतिहास बहुत ही पुराना है। जी। 100 साल से भी ज्यादा, तकरीबन 150 साल का रेलवे का, भारतीय रेल का इतिहास है। और भारतीय रेल ने परत दर परत विकास की जो लकीरें हैं वो खींची हैं। और हम सब जानते हैं कि पहले छुक छुक करने वाली इंजन जो है वो चला करती थी, बाद में उसकी जगह डीजल इंजन ने ली और अब हम इलेक्ट्रिक इंजन चलाने लगे। तो भारतीय रेल ने प्रगति की इबारत लिखी। उसी तरह पटरियों को दुरुस्त करने के मामले में भी अगर हम देखें तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमी हाई स्पीड ट्रेन, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया, कहा कि हम इस तरह की ट्रेनें चलाएंगे और दुनिया भर के मुल्क से में हिंदुस्तान को कम्पीट कराएंगे, तो सबसे पहले यह जो है इन बिंदुओं पर मजबूती प्रदान की गई कि अगर एग्जिस्टिंग पटरियों पर हम इन ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित करते हैं तो कहीं ना कहीं उन पटरियों को सबसे पहले दुरुस्त किया जाए। और इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कराया गया कि अमूमन मालगाड़ी के परिचालन से कहीं ना कहीं यह देखा जाता रहा है कि मालगाड़ी जब चलती हैं तो पटरियों को सबसे ज्यादा जो है उस पर धमक दिखाई पड़ती है या पटरियों का नुकसान होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया उससे मालगाड़ियों का परिचालन अलग करने की कोशिश की गई। ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर बनाया गया और इस पर कहीं ना कहीं मालगाड़ियों का परिचालन अलग शुरू किया गया और हम सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलाने में कामयाब हुए। और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो हमारा सपना है बुलेट ट्रेन चलाने का, उस पर भी भारतीय रेल लगातार काम कर रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं गौरव कि भारतीय रेल लगातार अपनी प्रगति करता रहा। और इस दौरान हमने देखा कि जो फॉग की वजह से ट्रेनें बाधित होती थी, उसमें भी फॉग डिवाइस का निर्माण कर कहीं ना कहीं फॉग से लड़ने के लिए भारतीय रेल जो है वो तत्पर दिखाई पड़ा। लेकिन कुछ तकनीकी कमियों की वजह से इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं उसका जांच होने के बाद ये पता चल पाएगा कि किन वजहों से ऐसा हो पाया है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय रेल ने एक से बढ़कर एक नए इनोवेशन करके अपने आप को दुनिया भर के मुल्क से कम्पीट करने की कोशिश की। और आज वंदे भारत ट्रेन जो है 18 ट्रेनों का लोकार्पण हो चुका है और ये उम्मीद की जा रही है कि जब 75 ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित करने की बात की जा रही थी, मुसाफिरों को लग्जरियस सुविधा जो है वर्ल्ड क्लास सुविधा देने की बात की जा रही थी और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान में बनाए जाने की जो संकल्पना थी उसको भी सरजमी पर लगातार उतारने की कोशिश की जा रही है कि मुसाफिरों को हम हवाई जहाज के तर्ज पर उनको सुविधाएं दें। और आप वंदे भारत ट्रेन में जब सफर करेंगे तो निश्चित तौर पर यह एहसास, सुखद एहसास मुसाफिरों को होगा। लेकिन भारतीय रेल की तमाम कोशिशों के बावजूद कई तरह की समस्याएं जो है सामने आती रही हैं। उन समस्याओं से निपटने के लिए भारतीय रेल की जो कोशिश है वो लगातार जारी है और इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में भारतीय रेल ने काफी प्रगति की है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाकर मालगाड़ियों को अलग करने की कोशिश की गई है, लग्जरियस ट्रेन देने की कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं अत्याधुनिक सुविधाएं जो है रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर देने के भी प्रयास किए गए हैं। ठीक है, और ये अब सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, हम अब सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और साफ तौर पर कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि संकट जब भी आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर खड़े होते हैं और ऐसे में बालासोर की तस्वीरें भी कुछ यही बयां कर रही हैं। अरुण, तो आपको ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक बार फिर से खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पर जो दिक्कतें हैं, जो ये
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने जायजा लिया किन परिस्थितियों में ये पूरा हादसा हुआ है उसको समझने की, उसको टटोलने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए और राहत और बचाव कार्य जो है वो लगातार तेजी के साथ यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जायजा लिया, बारीकियों को समझने की कोशिश की कि इतना बड़ा आखिर रेल हादसा हुआ कैसे। तो प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब वो यहाँ पर पहुंचे बालासोर में, तो यहाँ पर किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो कितनी तेज गति से चल रहा था और कैसे यहाँ पर जो बारीकियां हैं उसको समझने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, साफ तौर पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने जायजा भी लिया, बारीकियों को भी समझने की लगातार कोशिश की और हमेशा से हमने देखा है कि संकट की घड़ी चाहे जब भी खड़ी होती है प्रधानमंत्री सबसे पहले वहां पर आकर खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं जो राहत और सहूलियत देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से करते हुए नजर आए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल में पूरा जो हिंदुस्तान था, पूरा मुल्क जब जूझ रहा था कोरोना से, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर के मुल्कों में हाहाकार मचा हुआ था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करके राज्यों को सहयोग देना, फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मुसीबत की घड़ी में देश के साथ अपने को एसोसिएट कर बहुत कम समय में वैज्ञानिकों के द्वारा कोरोना की वैक्सीन लाई, कोरोना से जान बचाई, ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन की कमी लगातार जो था वो दिखाई पड़ रहा था, उससे उन्होंने लोगों को निजात दिलाने की कोशिश की। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का इस मामले में कोई सानी नहीं है कि वो मुसीबत की घड़ी में आम जनता के साथ अपने को संबद्ध करते हैं। और उसी की दूसरी कड़ी जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, जब बालासोर में भयानक रेल हादसा हुआ है जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं और उसमें अपने को एसोसिएट करते हुए वो त्वरित कार्रवाई करते हुए वो बालासोर पहुंचे हैं। हम विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ जो है वो मौजूद हैं और उन्होंने सबसे पहले ट्रैक पर जा करके वहां देखने समझने की कोशिश की कि आखिर किन परिस्थितियों में ये घटनाएं घटी हैं। बहुत ही हृदय विदारक दृश्य जो है वहां पर दिखाई पड़ रहा है कि जो बॉगियां हैं वो छत विछत पड़ी हुई हैं, एक पर एक बॉगियां चढ़ी हुई हैं और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अपनी नजरों से उसे स्वयं देखकर उसका मूल्यांकन करना चाह रहे होंगे कि आखिर किन वजहों से ऐसी घटनाएं घटी हैं और फिर अस्पताल जाकर जो घायल लोग हैं, घायल मुसाफिर हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है, उनके जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की है। तो प्रधानमंत्री वाकई संकट की घड़ी में, जब भी देश में संकट की कोई घड़ी होती है, बिना देर लगाए वो उच्च स्तरीय बैठक करते हैं, घटना पर नजर रखते हैं और तमाम केंद्रीय एजेंसियों को लगाकर केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा कहीं ना कहीं यह जानने समझने की कोशिश करते हैं। जब से यह हादसा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैनी नजर इस पर बनी हुई है। हम जैसा कि जान रहे हैं कि कल जब ये शाम को हादसा हुआ उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर नजर रखे हुए हैं और उसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन तेज गति से चलाया गया और डॉक्टर्स की भी जो उपलब्धता है उसको और ज़्यादा बढ़ाया गया, क्योंकि साफ तौर पर इतने ज़्यादा पेशेंट एक साथ वहाँ पर जो घायल थे और जो मृत पाए गए दुर्भाग्यपूर्ण वश, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रसर होकर हमेशा से ये करते रहे और जो डॉक्टर्स की भी वहाँ पर जो स्थितियाँ थीं उस पर भी हम कह सकते हैं कि इसको और ज़्यादा आगे ले जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर उसकी स्पष्टता दिखाई है और कहीं ना कहीं यही सब कुछ है जो कहीं ना कहीं इस आपदा के संकट में लोगों को वहाँ से निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वपूर्ण कदम कह सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने गौरव कि कल जब घटना घटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जो है तमाम जो उच्चाधिकारी थे उनके साथ उन्होंने बातचीत करी और हावड़ा से और खड़गपुर से जो सबसे नियरेस्ट अस्पतालें थी उन अस्पतालों से डॉक्टरों का दल, नर्सेस, एम्बुलेंस, इन तमाम लोगों को वहां से लगाया गया। खड़गपुर और हावड़ा से लोग जो हैं वो अस्पतालों तक पहुंचे और जो सिद्धस्थ माने जाने वाले डॉक्टर थे, जो एक्सपर्ट डॉक्टर थे, उनकी दल को हावड़ा और खड़गपुर से रवाना किया गया। इसके अलावा भारतीय रेल ने ट्रेन की भी व्यवस्था की जो
यात्री फंसे हुए थे उनको वहां से निकालकर हावड़ा और खड़गपुर पहुंचाया गया। उनके लिए सुबह में चाय, पानी, बिस्किट, तमाम तरह की जो सुविधाएं थी, फूड पैकेट्स, उसका भी केयर किया गया। और इलाज के लिए कटक के अस्पतालों में और तमाम जो बड़े अस्पताल थे उसको अलर्ट किया गया कि जो भी घायल, गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनको भुवनेश्वर एम्स ले जाने के लिए भी मनसुख मांडविया जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी लोगों को अलर्ट किया। उन्होंने एम्स के डायरेक्टर से बात की और बात करने के बाद तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं थी उसको बहाल करने की कोशिश की। एयरफोर्स को भी अलर्ट किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए उनको तैनात किया गया, एनडीआरएफ की टीम को तैयार किया गया। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं गौरव, बिल्कुल राजेश, जो तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो कैसे उन्होंने यहाँ पे जायजा लिया, साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे उनसे भी बारीकियों को जानने की कोशिश की है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजेश जी बिल्कुल, जो विजुअल्स हैं उन विजुअल्स में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। और वहां पर जो बॉगियां छत बिछत पड़ी हुई हैं, जिन बॉगियों के ऊपर, एक बॉगी के ऊपर दूसरी बॉगी चढ़ गई है, उसका उन्होंने स्वयं अपनी नजरों से अवलोकन किया है। यह जानने समझने की कोशिश की है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये घटना जो है वो घटी है। और काफी दुखद क्षण है, हृदय विदारक क्षण है। और मुसाफिरों से, जो घायल मुसाफिर हैं उनसे जाकर अस्पताल में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। निश्चित तौर पर एक दुखद क्षण, लेकिन उस क्षण में अपने को प्रधानमंत्री मोदी ने एसोसिएट किया है और मुसाफिरों की जो तकलीफ है उन तकलीफों से अपने को संबद्ध करते हुए उनका हालचाल जाना, उनसे उनकी तकलीफों को समझने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं कल शाम से ही लगातार जिस तरीके से उन्होंने घटना का मॉनिटर किया, उस पर पैनी नजर रखी, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। और शायद यही वजह है कि उनके नजर रखने की वजह से कहीं ना कहीं तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो शुरू किया गया। और रात होने की वजह से गौरव, कई बार रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों को सहूलियत में बदलने के लिए कई केंद्रीय एजेंसियों को लगाया गया और समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म कर लिया गया। और सुबह से स्तर पर चला पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन। जी, सुबह में ट्रैक को बहाल करने की कोशिश की गई कि जो गाड़ियों की वजह से आवाजाही जो बंद है उसको शुरू किया जाए। काम थोड़ा कठिन जरूर है क्योंकि 3 ट्रेनों का टक्कर हुआ है और तीनों ट्रेन की बोगियां एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं, एक दूसरे से भिड़ी हुई हैं। उसको जगह पर लाना और यात्रा को सुगम बनाना काम कठिन जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय रेल और तमाम केंद्रीय एजेंसियों के सफल प्रयास से यह काम जो है वो निश्चित तौर पर बहुत जल्द हो पाएगा। और कई ट्रेनों के मार्ग को परिवर्तित किया गया है, कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, कई ट्रेनों को कम समय के लिए जो है वो डाइवर्ट किया गया है। तो इस तरह से भारतीय रेल की भी कोशिश है कि मुसाफिरों को उनके गंतव्य तक ले जाने में लोगों को दिक्कतें ना हो। इसलिए राजेश, ये स्थिति सामान्य होने में अभी और कितना वक्त यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार जारी है। ऐसे में अगर स्थितियों के सामान्यता की बात करें तो उसमें कितना समय लग सकता है? देखिए, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी गौरव, लेकिन चूंकि 3 ट्रेनें जो हैं वो एक दूसरे से भिड़ी हुई हैं, तीनों ट्रेनों की जो बोगियां हैं वो छत बिछत हैं, अलग अलग हिस्सों में बिखरे पड़े हैं, कई बोगियां एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं। तो इनको जगह पर पहुंचाना थोड़ा कठिन काम जरूर है, लेकिन काम बहुत ही त्वरित गति से की जा रही है, काफी तेजी उसमें आई है। और प्रधानमंत्री स्वयं चूंकि घटनास्थल पर पहुंचे हैं, लिहाजा आप समझ सकते हैं कि घटना में जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है या ट्रैक बहाली का जो काम है उसमें और भी तेजी आई है। और निश्चित तौर पर भारतीय रेल की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है ट्रैक पर गाड़ियों का परिचालन सुनिश्चित करा लिया जाए। इसके लिए तमाम तरह के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार मशक्कत कर रही है और तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उन एजेंसियों ने कल शाम से ही बहुत मशक्कत के बाद लोगों को वहां से बाहर निकाला। मृतक जो लोग थे उनको बाहर निकाला, जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया और तब जाकर
हम कह सकते हैं कि अस्पताल में लोगों की जान बचाने की कोशिश जो है, जद्दोजहद लगातार जारी है। डॉक्टरों का दल हो या फिर दवाइयों की कोई कमी न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और अब राजेश, घटनास्थल तक वो पहुंच जो चुके लोग हैं। यहाँ पर घायल हैं और कुछ ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको सुचारू रूप से इलाज मिल पाए, इसके लिए किस तरह से यहाँ से अस्पताल तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई है? देखिए, अस्पताल तक पहुंचाने के लिए करीब 100 से ज्यादा एम्बुलेंस जो हैं वो लगाए गए हैं। आसपास के जो बड़े अस्पताल थे, चाहे कटक हो, हावड़ा हो, खड़गपुर हो, इन अस्पतालों से 100 से ज्यादा एम्बुलेंस को उसमें लगाया गया है और उसके मार्फत लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। सभी बड़े अस्पतालों को पहले से अलर्ट करके रखा गया था कि किसी भी तरह की जो मरीज आएंगे, जो घायल मुसाफिर आएंगे, उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए लगातार जो है वो उसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। रेल मंत्री स्वयं सुबह से घटनास्थल पर कैंप कर रहे थे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी वो रेल मंत्री के साथ पहुंचे और कुछ ही घंटों के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो उड़ीसा से आते हैं, उड़ीसा से के कद्दावर नेता हैं, वो भी वहां पर पहुंचे। तो तमाम लोगों की मॉनिटरिंग में भारत सरकार ने एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लोगों को की जान बचाने की कोशिश की, उनको इलाज दिलाने की कोशिश की है। और अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं घटनास्थल तक पहुंच चुके हैं, लिहाजा जो ट्रैक पर से मलबे को हटाने और ट्रैक को दुरुस्त करने का जो काम है, उसमें और तेजी आई होगी और यह सुनिश्चित किया जा रहा होगा कि हर हाल में गाड़ियों का परिचालन जो है वो जल्द से जल्द शुरू कर लिया जाए। लेकिन काम थोड़ा कठिन जरूर है। मुझे लगता है कि आज देर रात तक यह काम जो है निश्चित तौर पर निपटा लिया जाएगा। लेकिन 3-3 गाड़ियों के तमाम डब्बों को वहां से हटाना, डब्बों हमने देखा विजुअल्स में कि डब्बों को काट काट कर उसको अलग किया जा रहा है। जो फंसे हुए लोग थे उनको कहीं न कहीं गैस कटर से या अन्य चीजों से काट काट कर बाहर निकालने की कोशिश की गई है। तो एक बड़ा सामूहिक प्रयास जो है भारत